यहाँ पे आई थी और उन्होंने भी कहा था रिटर्न में दे दो, हम भी कह रहे हैं रिटर्न में दे दो कि आप हमें रिजेक्ट कर रहे हो, पेपर नहीं देने दे रहे, लेकिन ये लोग रिटर्न में देने को तैयार ही नहीं है। कोई लेना देना नहीं, मेरी मर्जी में किस तरीके से भी साइन करूँ होगी, पहले बता दे रहा हूँ इन दोनों लोगों की, ठीक ना। डिस्प्ले खराब की वजह से मैंने काफ़ी बार कंप्लेंट की, बहुत बारी कंप्लेंट की। इवन एक मैम ने तो इनका छोड़ो, बाकियों का कैंडिडेट्स का देखो, क्योंकि उनसे हैंडल ही नहीं हो रहे थे आज। पहले सेक्शन में आते थे, अभी रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके लिए प्रिपेयर थे आप? नहीं, इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। नहीं तो बुलाइए ना किसी को भाई, ऐसे यार मेरी लैब तक अलॉट हो गई थी, फिर बात ये देखो लैब तक इनके अलॉट हो गई थी, अब साइन स्कोर नहीं है तो सिस्टम की गलती है। क्या होगा मैडम इनका? बुलाइए किसी को अंदर। यहाँ पर खड़े बैग अंदर सर, किसी को बुला रहे हैं आप? नहीं, साइन अपलोड था तभी तो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, ये भी तो बता रहा है। अगर सुनो साइन अपलोड नहीं हो करता है तो फॉर्म एक्सेप्ट कैसे नहीं है? हम पढ़े लिखे नहीं इतने, लेकिन हम भी जाने अगर उसमें 0 लिखा, नाम भी लिखा, जो भी अपलोड कर लेगा वो। अपलोड तो कर लिया, मैंने साइन अपलोड किया है तो फिर 0 क्यों आ रही है उसमें, ये बात भी तो है। जल्दी फिर ये कैसे होगा? किसी से बात करके होगा? नहीं कुछ नहीं होगा, कर ली सारी बात, चेक करवा लिया दोबारा कंप्लीट। आप ऊपर किसी से बात कर सकते हैं सर, आपको समझ में ऐसा भी बहुत बड़ा निकालो, एडवर्टाइजमेंट रह गया, हो जाएगा। एक बच्चा थोड़ा गया भाई, किसी को हमने भी हुआ, हमारे बच्चे हैं। साइन है जैसे कि लेकर सपोज आपने कोई साइन किया, वो अपलोड बात कर सकते हो, किसी का नुकसान होगा। करवा तो आया ये, आपका जानते हो। ये करवा तो आया, चेक करवा तो आया ना, करवा के आया ना। चेक तो मैंने करवा ली है, तो बात है अगर मैं साइन अपलोड नहीं करता तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट क्यों होता? वो तो ले लेता है, ले लेगा भाई, न्यू क्यों कर ले लेगा यार? ले लेगा भाई, हमारे घर का थोड़ी है, साला न्यू ले लेगा। सर एक बार देख लीजिए इस पर कंप्लेंट कर रिटर्न में जाके करा। कंप्लेंट फिर मैं इंडियन रेलवे खातिर तो केस करूंगा यार, केस कर दे भाई, आपको पक्का करूंगा, IP करूंगा संदे। कर दे हमारे साइन इनका जो था ना, साइन ये तो कहो है एक अंतरा, ये साइन कह रहे हैं कि ये इनका साइन ने तो मना करना लग रहे हैं ये, और मेरे में बीच में गैप है। अबे गैप है, इसका साइन सेम है, ये गैप से इसका कोई लुकड़ लेना- लग रहा गैप गैप से है कोई लेना देना नहीं, मेरी मर्जी में किस तरीके से भी साइन करूं यार। मेरा साइन में दिखाइए सर। सर वो केवल ये है कि कैपिटल में नहीं हो, इनके कैपिटल छोड़ो। में है ही नहीं। छोड़ ना तुम, कैपिटल छोड़ो, इन्होंने मेरा साइन क्या दिखाया? कहाँ लिखे? क्या क्या दे रहा यूं कहो आपका साइन बस यो ऊपर ऊपर वाला, यार मैंने साइन पूरा अपलोड करा, फिर यो क्यों वाले करा को बुलाइए, गया? आपसे क्या बात करें सर, आप बहुत सीनियर, आप RRB वाले को बुलाइए। नहीं हमारे बच्चे हैं। हाँ वो मानता हूँ, हमने तो इसको नहीं सर आप एक किसी RRB में किसी को बुला दीजिए सर। आपको दिखाया हाँ मैंने देखा खुद। मैम एक रिक्वेस्ट है, किसी RRB के पर्सन को बुला दीजिए सर। हाँ एप्लीकेशन फॉर्म कटवाऊंगा ना इसका जो भरेड़ा है उसमें सर साफ एक बार दिखाया बुला जाए। दीजिए सर, सर समझ रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या सर। करना है? अरे ये सर, बढ़िया है, आप कंप्लेंट करो, हम तो यही कर रहे हैं। नहीं अरे कंप्लेन करने से क्या होगा, इसका तो लाइफ बर्बाद होगा, ये साल तो गया ना वो इसका। बुला रहे हैं उसको, बुला दीजिए बुला प्लीज। बुला रहे हैं प्लीज, क्यों आप भी हमारे बच्चे हो। अरे बिल्कुल सर, बुला हो गया। नहीं यही सर, इनके दोनों। हाँ हम दो काट रखे हैं। होगी, पहले बता दे रहा हूँ इन दोनों लोगों की, ठीक ना। हाँ तो इंजीनियर जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना, तो वहां पर एक दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत ये है कि एक मिनट थोड़ा दिखाइए इधर, कि जैसे ये साइन था, तो ये साइन में स्पेसिंग वाली यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, ये काफी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर इसका तो कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए कि अगर आपने साइन कर रहे हैं तो साइन में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी हो रहा गलत हो रहा बच्चों के साथ, और इनका फ्यूचर है यार ये। जैसे एक और है प्रीतम जी, इनके साथ भी हो रहा, आपके साथ क्या बोला गया है? मेरा तो बोल रहे हैं साइन ही नहीं है, साइन के ऊपर का जो छोटा सा घोड़ा घोड़ा दिखा रखा है
जबकि विदाउट साइन तो फॉर्म अपलोड होता ही नहीं। और इनका पूरा का पूरा एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड ही नहीं आता। एक बार इनका एडमिट कार्ड जूम करिए, और ये पूरा एडमिट इनका तो सेंटर तक अलाउट हो गया था कि कौन से सीट पर बैठना है, इसके बाद भी इनके साथ ऐसा हो रहा है। और ये तो कहीं ना कहीं आरआरबी की ही गलती है, और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है यार। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब साइन कैसा कहीं पर भी अरे नहीं। छोड़ बायोमेट्रिक में कितनी बहस कर दी। हाँ, आपने तो किया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन बहस कर दी ना। हाँ ठीक है सर, कोई नहीं, हाँ बाकी तो देख फिर लेंगे, क्या है? बाकी हम देख लेंगे, हो गया बस। बस कंप्लेन आप जो नहीं मान रहे, कंप्लेंट नंबर आपके पास आई रखे होगा। हाँ, कंप्लेन नंबर तो आ गया। हाँ, बस। तो आगे क्या करना है इसको? बाकी हम अपील आगे करेंगे। कोर्ट केस अपील करो, करेंगे अपना ना। जो भी कोर्ट केस बनता है, नहीं मान रहे तो क्या इलाज हो सकता है उसका, अपील बताओ। करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपील करो अपने, ठीक है। बाकी ये जबरदस्ती करे, जब साइन वही से रिजेक्ट क्यों नहीं हो, उसी टाइम रिजेक्ट हो जाता वही है। समय रिजेक्ट हो जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये थी सर, साइन का कहीं पर भी ऐसा नहीं है सर कि साइन मतलब आप अपना साइन कैसे चेंज कर सकते हैं। हाँ, साइन रिजेक्ट होने के जो जैसा वही कर वही तो साइन करेगा, अपलोड करेगा। वो अथॉरिटी किसके पास है, वो उसको रिजेक्ट करते भाई आपका साइन गलत है। बिल्कुल सर। आपको पासिंग दे रखी, एंट्री करो, आपका काम एंट्री देने का है। बस हो गया, वो आगे डीवी के समय जो होना होगा होगा। इनका काम है एंट्री देने का, इससे ज्यादा वो तो बनता ही नहीं इनको राइट कुछ भी। साइन फलाना ढगड़ा तू चेक कर, जैसे फोन पे साइन कर रखे वैसे साइन सेम अगला बंदा कर रहा है। अगला इनको ले जाओ कोर्ट में जी, कोर्ट में ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। चलो क्या प्रॉब्लम हुई आपको सेंटर पे, और क्या सिग्नेचर में क्या इन्होंने कमियां बताया है, लेकिन इसके बाद आप भी बताइएगा। इसके पहले आप यही एग्जाम दे चुके हैं। हाँ। मैं 30 दिसंबर को यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देके गया था। यही साइन के साथ, यही साइन के साथ सिनेरियो ये हुआ था। उससे आरआरबी का है। हाँ, आरआरबी का ही है वो, रेलवे ग्रुप डी आरआरबी का पेपर देके गया था। उसमें हुआ ये था कि 30 तारीख को मैं आया, इन्होंने बोला कि साइन आपके रनिंग हैंड में नहीं है। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली कि आप मेरे को इंस्ट्रक्शन में दिखा दो। आप एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो सिंपली, तो आप वो हमें पहले भी तो प्रोवाइड करवा सकते हो। हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हमारे पास मेल आ रहे हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है। और जबकि साइट पे आप फोटो अपलोड करते हो तो 50 फोटो लिए जाते हैं आपके, उनमें से कोई एक सिलेक्ट होता है कि हाँ ये सही है। साइन क्यों नहीं लिए जाते? साइन भी तो ये कर सकते हैं ना कि रनिंग एंड में नहीं है, हम रिजेक्ट कर देंगे आपका। पहले भी तो और रिजेक्ट होता था दूसरा, सिग्नेचर 30 तारीख सिग्नेचर हुआ, फोटो हुआ, अगर वो गलत सही अपलोड नहीं है तो रिजेक्ट कर देते थे। अच्छा, सिग्नेचर के तौर पे अगर मैं देखूं तो पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है। 10 से 15 साल हो गया मुझे भी टीचिंग फील्ड में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिग्नेचर के वजह से कभी भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर एक बार साइन दिखाएंगे, हमारे पास हाँ। बिल्कुल अगर आप देखेंगे कि सबके साइन अलग अलग हो सकते हैं। अब कैसे बच्चे साइन अपना चेंज कर सकते हैं? अब आप खुद सोचिए, साइन कैसे बच्चा, अगर कोई बच्चा ऐसे ही साइन करता होगा तो इन फ्यूचर अभी से लेकर और पूरे जीवन तक यही साइन करेगा, वो चेंज ही नहीं कर सकता। अब इनका ये कहना है कि सब स्मॉल में होने चाहिए, स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, ये मजाक बना कर रख दिए। एग्जाम ले रहे हैं कि मतलब इतना तो कभी जांच प्रधानमंत्री के साइन में भी नहीं होती होगी जितना इन बच्चों के साइन में हो रही है। भाई आपको ज्यादा चेक करना, रेटिना चेक कर लीजिए, हम चेक कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए। भाई 4 डॉक्यूमेंट लेकर आए, इसके बाद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सर एक्चुअली जो अंदर बैठे हैं ना, अभी जो पेपर दे रहे हैं, सबके साइन सेम नहीं है, रनिंग हैंड में नहीं है, फिर भी उनको अलाउ करा गया है। हमें क्यों नहीं अलाउ करा गया? और मैंने जो बताया 30 तारीख को मैं पेपर दे के गया हूँ, मेरे को उस दुकान से वापस बुलाया गया था कि सर आपको अलाउ करा जा रहा है, आप दे लो पेपर। आज क्यों नहीं करा गया? अगर यही साइन थे, सब कुछ यही था, तो आज क्यों रिजेक्ट करा जा रहा है हमें? हमें इंस्ट्रक्शन कम से कम पहले हमें मेल कर दिया जाए कि आपके रनिंग हैंड में नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट है। क्यों नहीं कर रहा रेलवे ऐसा? पहले ही कर दे तो आए ही नहीं, ठीक आए है। ही नहीं, सही बात है। रेलवे चाहता है सिर्फ पैसे बच्चों से ले लेना, बाकी कहानी खत्म। बस वही कहानी है कि पहले 500 रुपए ले लो, फिर 100 रुपया फ्री में, हाँ। फिर 400 रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर ये कोई मजाक है भाई? 100 ही लो भाई, दोबारा ले लेना यार। नहीं, वो इंटरेस्ट खाएंगे ना उससे। बिल्कुल सही बात है एकदम। बिल्कुल इंटरेस्ट खाएंगे वो 400 रुपए से। फिर उसके बाद 2 साल बाद 3 साल बाद पेपर होगा तो फिर वो रिटर्न करेंगे। जिसने अगर पेपर नहीं दिया वो पैसे उनके जेब में ही चले गए। क्या कर रहे हैं? बचा के चल रहे हैं। जिसके पास पैसे नहीं होंगे 500 रुपए, वो तो बंदा फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएगा, और फॉर्म अप्लाई कर भी दिया तो यहाँ आगे रिजेक्ट है। हमने कंप्लेंट करी थी, पुलिस भी यहाँ पे आई थी, और उन्होंने भी कहा था आप रिटर्न में दे दो। हम भी कह रहे हैं रिटर्न में दे दो कि आप हमें रिजेक्ट कर रहे हो, हम फॉर्म मतलब पेपर नहीं देने दे रहे। लेकिन ये लोग रिटर्न में देने को तैयार ही नहीं है ना। हमारा इस पे रिजेक्ट का कोई यार फिर नोट अलाउड की स्टैंप लगा रहे हैं। हम कोर्ट कैसे मान लेगी? हम कहाँ जाएंगे? किसको बोलेंगे कि हम आए थे? ये लोग तो कह देंगे कल हम लोग नहीं आए थे। किसको बताएंगे कि हम आए थे यहाँ? नहीं, कंप्लेन नंबर आ गया, उससे हम देखते हैं। नंबर आ गया, उससे देखते हैं। बाकी ये एग्जाम सेंटर नेम है, आप इसको भी देख सकते हैं।
और कुछ इस तरीके की ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट की जाए, क्योंकि बहुत बच्चे भारत के फ्यूचर हैं। काफी बच्चे जा चुके हैं अभी। थोड़ा बता सकते हैं क्या था? हाँ हाँ, रख लो रास्ते के लिए और पानी। बस इधर आ दो, इधर इधर ऊपर बारे। बस ये बताना पेपर कैसा, आपने कितना किया? एक मिनट। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं कि फीडबैक क्या रहा, पेपर कैसे था, पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल मॉडरेट था, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा हार्ड, मीडियम मतलब था। क्या जैसे एएलपी में आया था क्या वैसे आया है उससे क्या? उससे तो डिफिकल्ट था उससे लेवल। डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसा था क्या कि मतलब कोई सेगमेंटल नहीं था कि जैसे रीजनिंग के 25 आने हैं तो 25 ही आए हैं, वो था? हाँ, उसको इससे सब लगभग था। कोई क्वेश्चन याद आ रहा जीएस में? क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे रिटिन में, मतलब मैटर जो था लेंदी था, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था जिसको। हाँ, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था। अच्छा। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए मैंने 78 अटेम्प्ट किया। टोटल? वाह, ऑल द बेस्ट यार। मिलते हैं। नाम क्या था आपका? मेरा नाम मोहम्मद कादिर है। ओके, थैंक यू। एक मिनट, ये पानी वानी रख लो, रख दो अभी, यही साइड में रख दो हमारा। सो इंजीनियर्स हमारे साथ एक इंजीनियर हैं। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। नाम क्या आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। कितना पेपर आपने अटेम्प्ट किया? 89 क्वेश्चन। 89। पेपर का लेवल कैसा था अगर बात किया जाए तो? पेपर का लेवल है इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट कि जैसे अगर देखा जाए जीएस का लेवल क्या था? जीएस का लेवल करंट से ही है, करंट ठीक था? थोड़े बहुत हैं जीएस के थ्रू। कितने साल का पूछा गया था? पॉलिटी से भी हैं। जैसे- करंट तो 2025 की है। और अब मैथ का क्या है? मैथ का सही है, बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस है। रीजनिंग? रीजनिंग भी सिंपल है, वही Simple कोडिंग है। वोडिंग है और सीटिंग अरेंजमेंट, पजल अच्छा, तो बाकी ठीक है। तो और साइंस एनसीईआरटी। साइंस कैसी थी? साइंस एनसीईआरटी। इजी आई थी? साइंस एनसीईआरटी से है, अच्छा, एनसीईआरटी से पूरा? कुछ भी बाहर नहीं है। अरे वाह यार, तब तो फिर ठीक है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड बेस्ट विशेस आपको। हाँ, सो इंजीनियर्स हम सेंटर पर थे और हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं शशिकांत। तो शशिकांत, आपका पेपर कैसा गया? अच्छा था सर। अच्छा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है? सर मेरा है 85। और पेपर का लेवल कैसा था? आसान था सर, आसान था? थोड़ा मैथ कैलकुलेटिव आई थी ओके और साइंस तो आसान थी ओके और करंट अफेयर्स भी ज़्यादा पुराना नहीं आया था। ओके ओके। एक क्वेश्चन था यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो जीएस के कुछ क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं? सर जीएस के तो एक मतलब आया था 44 अमेंडमेंट आया था, उससे क्वेश्चन आया था। और ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। हिस्ट्री से दो तीन क्वेश्चन थे, हिस्ट्री 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। और करंट अफेयर्स के 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, मैथ के कोई क्वेश्चन जो याद हो आपको? सर मैथ के कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब उसको डिफरेंस दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का, सीधे उसकी वैल्यू पूछ लिया। एसआई से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आ रहे हैं। टाइम कंसिस्टेंट से क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं नहीं है। थे। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था एक, 5 कंसिस्टेंस नहीं था। अच्छा, अगर बात किया जाए साइंस की, चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, उसके क्वेश्चन किस लेवल के थे? सर साइंस में बहुत आसान आ रहे हैं, साइंस को जो बेसिक पढ़ा आराम से कर लेगा, साइंस का टफ नहीं आ रहा है। थोड़ा मैथ कैलकुलेटिव है बस, लोग साइंस तो बहुत आसान आ रही है। तो क्या टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आपने मैनेज किया? सर मैंने पहले एक बार सारे क्वेश्चन देखा मैंने 40 मिनट में, तो उसमें लगभग मेरे 50-60 क्वेश्चन हो गए थे। इनमें मैथ करने गया था, पहले मैंने मैथ स्किप किया था, ऐसे में टाइम मैनेज हो गया था। रीजनिंग भी आसान आ रही है। थैंक यू भाई, बेस्ट विशेस आपको। सो इंजीनियर्स यहाँ पर सेंटर पर कुछ हमारे बच्चे हैं, बच्चों से सवाल पूछेंगे कि इनका पेपर का लेवल कैसा था या कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम यश है और मैं नजफगढ़ से हूँ। ओके मैंने डिप्लोमा किया है। आज का एग्जाम था, थोड़ा था टफ था, थोड़ा लेंथी था, ओके जिसमें से कि हमने 70 के आसपास तो अटेम्प्ट करे हैं ओके ओके। और बाकी नेगेटिव मार्किंग होने के भी चांसेस है। हाँ हाँ हाँ। पर इस वाले पेपर से मेरे को दिक्कत क्या लगी कि जो मैथमेटिक के जो सवाल थे वो कुछ ज्यादा ही लेंथी थे और टाइम हमें कम मिला हुआ था। मैथ वाले पेपर थोड़ा ज्यादा लेंदी। हाँ हाँ, आपने कितना मैथ में अटेम्प्ट किया? मैंने मैथ के करे होंगे 10 क्वेश्चन। अच्छा ओके। हाँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता कि हम सोल्व करें, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा फोकस इस चीज पे रहता है कि हम जितना हमें आता है हम जल्दी से तुरंत उसके आंसर करें, और वो करने के बाद भी सोल्व के लिए टाइम बचा ही नहीं, तो कैसे करेंगे? जीएस को किस तरीके से मैनेज किया? जीएस तो सिंपल था, जीएस का सिंपल पेपर था, ऐसा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कोई नॉर्मल अखबार पढ़ने वाला भी सोल्व कर सकता है जीएस का, अखबार पढ़ने वाला सोल्व कर सकता है, क्योंकि सही है। आपने और जितने पढ़ रखे होंगे उतने सभी आते होंगे। जैसे जीएस की अगर बात कर रहे हो, अगर पढ़ रखी है तो बिल्कुल आसान है। अगर साइंस कहाँ से आएगा, जो दे रखी है वही आएगी, और क्या मतलब पढ़िए, बाहर से कुछ नहीं था। अरे वाह, कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, जैसे कि ना एक क्वेश्चन है, इसका क्या नाम है, बायोडिग्रेडेबल का,
ठीक है, कि जैसे कि मान लो कैसी कोई सी चीज जो हम खेती के टाइम में मिलाते हैं तो बायोडिग्रेडेबल हो जाए। हाँ, अपने आप मिट्टी मिल जाए, अपने आप वेस्ट हो जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे छोटे छोटे। आर्टिकल से क्वेश्चन थे आर्टिकल 44। अच्छा ओके ओके। हाँ, आपका भी पेपर था यहाँ पे, कैसा था पेपर? पेपर तो बहुत आसान था। अथर्व हाँ। तो नाम क्या आपका? अथर्व। अच्छा, पेपर का लेवल कैसे था? पेपर का लेवल अच्छा था, मतलब जैसे मैं पीआरटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने रेलवे का एग्जाम, मतलब मेरा भी है मंडे को, तो मैं इसलिए दे रहा था कि एक बार मेरे को प्रैक्टिस हो जाए। पेपर बहुत आसान था। कुछ क्वेश्चन आपको याद है? मैथ्स का था, पर वो थोड़ा लेंदी था। तो अगर आप मैथ्स अच्छी है तो आप कर सकते हो। वैसे जैसे मैं जनरल से हूँ, तो मेरे राउंड ऑफ 80 के आसपास आ जाएंगे, 82, पर अब पता नहीं कितना कट ऑफ ये लोग भेजे। तो और इसके बाद अगर साइंस के कोई क्वेश्चन याद हुआ? साइंस का एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन आए थे, मेटल वाले, जैसे कि जो इग्निशन मेटल होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उसके बारे में आए थे। और रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे थे इसमें, मतलब अल्फाबेट्स वाले आए थे, जैसे कि अगर अपोजिट करके दिया हो तो उस हिसाब से आपको बताना होगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जिसने रीजनिंग पढ़ी होगी उसका शायद सारे क्वेश्चन करते हो रीजनिंग का। ऐसा जीएस करंट अफेयर कितने साल का पूछा से क्वेश्चन नहीं था, नहीं थे? मतलब बहुत ही कम थे, ऐसे बहुत रिलायबल यूपीएससी का चेयरमैन नहीं। ये मेरे में नहीं था, ये मेरे में नहीं था। ये हमारे में ऐसा था कि जो अभी वो अंडमान में जो पोर्ट्स बने हैं, कोलकाता और अंडमान की तरफ पोर्ट्स बने हैं, वो पूछे गए थे। और एक अंडमान का वो पूछा गया था, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट, जो नेम चेंज किया गया। बस ये जीएस में ज्यादा नहीं था इस बार, मेरे को लगा जीएस था पर नहीं था। पर सबसे अच्छी थी रीजनिंग और मैथ्स, बस, मतलब रीजनिंग और मैथ्स अच्छी थी। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए 80 में मतलब कितने सही हो जाएंगे, क्या तुक्का वगैरह जो किया है मैं तुक्का, इसलिए तो मैं मेरे पूरे नहीं किए, मैंने पूरा तुक्का नहीं लगाया। मैंने जो किए हैं, जैसे 89 के राउंड ऑफ है, तो मेरे कट पिट के आ जाएंगे 80 के आसपास, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे जो गलत हो, अगर 80 आपके नंबर आ जाएंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो मेरे जो गलत होंगे वो 5-6 क्वेश्चन होंगे, वो तो जेन्युइन हो तो कॉमन मिस्टेक होती है। जो नहीं आते मैंने उसको टच भी नहीं किया, क्योंकि उसको मतलब आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर थी। हाँ, आगे मैं DSSB की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा ट्यूसडे को पेपर है, तो मैं उस हिसाब से तैयारी कर रहा था। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया यार। तो इसीलिए बस, क्योंकि जो नहीं, मैंने टाइम तो कम नहीं पड़ा, थोड़ा तो पड़ा था, क्योंकि जो नहीं थे मैं सोचा था करके देखते हैं, पर पड़ जाता है थोड़ा। मैथ में कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा फंसा हुआ रहा हो कि अरे यार कोई फंसा होगा, क्योंकि DSSB का लेवल थोड़ा हाई होता है, इनका लेवल उतना नहीं था यार। थैंक यू। तो यस, अभी RRBJ CBT का पेपर देख रहा हूँ, CBT 1, तो इसमें मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और रीजनिंग, ये क्या मिक्स आ रही है या अलग अलग आ रही है? सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता था। जैसे अभी मैथ का करा, उसके नेक्स्ट हमारा जनरल अवेयरनेस का आ जाता था, या साइंस का। पहले सेक्शन में आते थे, अभी रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके लिए प्रिपेयर थे आप? नहीं, इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, पर जो प्रिपरेशन मैंने करी थी, मैंने अपनी तरफ से अपना अच्छा किया। बस थोड़ा सा मैथ्स में मेरे को टफ लगा इस बार का जी। चलिए ठीक है, एक और स्टूडेंट है मेरे साथ, क्या नाम है आपका? एग्जाम तो ठीक ही गया, लेकिन अगर मान लो कि सेक्शन वाइज होता है तो उसमें आसान होता है कि हमें जिसको स्किप करना हो पहले से स्किप करके टाइम मैनेजमेंट कर सकते थे। इसमें क्या है कि अचानक से ये क्वेश्चन आ जाता है, मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है हमें। आपको रीजनिंग और ये मैथमेटिक्स में क्या लगा, लेवल कैसा लगा रीजनिंग और मैथ्स? मैथ्स का रीजन हार्ड था और रीजनिंग ठीक ठाक थी, मतलब मॉडरेट टाइप की। बस मैथ हार्ड था, उसमें ना लेंथी क्वेश्चन आसान आते हैं, लेकिन ये कि ट्रिकी क्वेश्चन आता है, उसको ना सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। और जनरल अवेयरनेस में ये करंट अफेयर्स वगैरह कब से कब तक का पूछा जा रहा है? 2025 का ही पूछा जा रहा है बस। 25 का, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके या फिर किसी पॉलिटी से या सवाल? बस एक से 2 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, बस, और ज्यादा नहीं है। पॉलिटिक्स से ज्यादातर क्या करंट अफेयर्स था? जनरल अवेयर्स में हाँ करंट अफेयर था। 2025 कितने क्वेश्चन रहे होंगे तकरीबन? 7-8 क्वेश्चन होंगे 2025 से रिलेटेड जो आए होंगे। 15 में से 7-8 सवाल करंट अफेयर्स के रहे होंगे, तो बाकी 1-2 सवाल हिस्ट्री या ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह। अच्छा, ब्रिटिश वाले टाइम का भी एक क्वेश्चन था, गणना हुई है ना, उस और टाइम था। ठीक है। ये जनरल साइंस के कैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन रहे? जनरल साइंस के मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं थे, जैसे कि 10-12 के अपने साइंस में पढ़ते हैं ना, एटम्स वगैरह, उस प्रकार के भी क्वेश्चन थे, तो वो अपने को इजी लगे, वो इतना कुछ। और बायोलॉजी? बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक ठाक आए हुए थे, लेकिन ये है कि वो मैंने स्किप ही कर दिया। स्किप कर दिया।
तो टोटल अटेम्प्ट कितने रहे आपके? मेरे अटेम्प्ट 71 के आसपास रहे। मेरे 70 के आसपास होंगे, 70 70 के आसपास। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। आपका सिलेक्शन हो जाए बस। तो ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो देख सकते हैं आप सभी लोग कैसा पेपर आया है, रिव्यू करने में पता चला है कितने क्वेश्चन थे और कैसा लेवल ऑफ क्वेश्चन रहा है। जनरल साइंस में भी आपको पता चला स्टूडेंट से, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सब से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्लस आपको जो जनरल अवेयरनेस उसमें स्टूडेंट का रिव्यू है कि ज़्यादातर करंट अफेयर्स का पोर्शन पूछा जा रहा है। रीजनिंग आसान है, थोड़ी सी ट्रिकी है। मैथमेटिक्स थोड़ा सा लेंदी है, कुछ स्टूडेंट्स को लेंदी भी लग रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को वही मैथमेटिक्स इजी भी लग रही है। तो देखते हैं आने वाली शिफ्ट में कैसा स्टूडेंट का पेपर आता है। थैंक यू सो मच। सो इंजीनियर्स हमारे साथ एक स्टूडेंट है, इनसे बात करते हैं क्योंकि आज इनके कंप्यूटर में जब ये एग्जाम दे रही थी ना तो प्रॉब्लम आ गई थी। और क्या प्रॉब्लम थी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम क्या है? रवनीत है मेरा नेम। एक्चुअली मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई है उनका पीसी वर्क नहीं कर रहा था। आई हैव कंप्लेंटेड मल्टीपल टाइम्स बिफोर द एग्जामिनेशन. Before the start of examination, they neglect everything which I have completed there, and they have not provided the quality of the sheet. The quality of the sheet which you are looking for, the rough sheet, they are not maintaining that quality also, and moreover that their pen they are providing, they are also not working. At the time of attendance, they are demanding pen from us while giving the exam. Even they don't have their own pen for their own signature. They are demanding from us only, and this issue is not faced only by me, but the multiple students also faces this issue. And also I want to say that last time पे even 1 minute before पहले ही registration, इनका जो पहले before exam registration होता है वो 1 minute before पहले ही complete हम हुआ है और हम सीट पे बैठे हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो है जबकि 5-6 या 10 मिनट्स प्रायर हो जाना चाहिए। और सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी? सिस्टम के ऊपर पेन्स की लाइन लगी हुई थी सारी, जिसकी वजह से डिस्प्ले पूरी ख़राब हो रही थी। डिस्प्ले ख़राब की वजह से मैंने काफ़ी बार कंप्लेंट की, बहुत बारी कंप्लेंट की। इवन एक मैम ने तो कहा इनका छोड़ो, बाकियों का कैंडिडेट्स का देखो, क्योंकि उनसे हैंडल ही नहीं हो रहे थे। स्टाफ को हैंडल करने का ही वो एक्सपीरियंस नहीं था। इसकी वजह से पूरा कई स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो ख़राब गया है। इसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ। सीट चेंज की इन्होंने ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, सीट चेंज की है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। मेरे पास जब मैं एकदम से बोली हूँ तब जाके इन्होंने मेरे सुनी है और फिर जाके इन्होंने टाइम जो है सीट। ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, अगर आपकी सीट चेंज कर रहे हैं बीच में तो मेंटली चेंज हो रहा है। फिर थंब इम्प्रेशन की मशीन ख़राब है इनकी। थंब इम्प्रेशन इन्होंने मेरे से कम 10 to 15 टाइम्स आए हैं, तब भी नहीं हुआ इनका। पेपर भी कैसे? पेपर तो भी अच्छा हुआ ही नहीं होगा, मैनेज ही ना कर पाए। मैनेज ही नहीं हो पाया, टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया बिल्कुल। तो आपने इनके बाद में कंप्लेन नहीं की इनके किसी सीनियर से? अब कंप्लेंट इनकी क्या करे, वो खुद ही कह रहे हैं कि सॉरी हमारी तरफ से आपका जो है वो एग्जाम जो है डिले हुआ है थोड़ा सा हमारा। तो आपको तो फिर एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए ना अगर ऐसा हुआ तो। एक्स्ट्रा टाइम हम किससे डिमांड करें? अब जो वहाँ पर आपके गाइडिंग कर रहे थे सेंटर वाले तो देंगे नहीं एक्स्ट्रा एग्जाम, वो तो पीछे से रेलवे का जो भी होता है प्रोसीजर वो मेंटेन होगा या फॉलो होगा। ये तो गलत हुआ आपके साथ कि अगर इनका सिस्टम नहीं काम कर रहा तो उसमें स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आरआरबी को भी थोड़ा सा एक बार जरूर देखना चाहिए। जिन सेंटर में इनके पेपर होते हैं ना, जरूर एक बार इनको फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। आपको भी पता होना चाहिए कि पूरे लाइफ की बात होती है, ये महज एक पेपर नहीं होता, ये एक पेपर एक ज़िंदगी नहीं होती, पूरे परिवार की ज़िंदगी होती है। भाई कितने सपने होते हैं। जरूर आरआरबी तक अगर ये बात पहुंचे तो जरूर इस बात को कंसीडर किया जाए। जहां पर भी सेंटर और किसी भी, और वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10 कंप्यूटर तो एक्स्ट्रा होने ही चाहिए। और जैसे मैम को स्टूडेंट प्रॉब्लम हुआ ना, अगर किसी और को भी प्रॉब्लम हो तो तत्काल उसका समाधान हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं। मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हुई है, मेरे साथ ही नहीं, उन्होंने लास्ट में उनको बोला है। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मेरे अभी हुए हैं फिर 70 के अराउंड हुए हैं। हाँ, चलिए बेस्ट विशेस है, हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। अब क्या कह सकते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एक तो कंसंट्रेशन भी चले गया पूरा। शिफ्ट हुई सीट, थंब इम्प्रेशन के लिए 10 to 15 टाइम्स आए हैं। प्रिपरेशन तो मैंने स्टार्ट ही की थी, तो मैं पहले कर रही थी, बट अभी कब से कर रहे थे? मेरा हो गया 1 ईयर तो हो गया। ओके, थैंक यू।